नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरीश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट ब्रेन पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने संगणक भर्ती परीक्षा जो हमारी 14 अक्टूबर को थी उसे 3 मार्च 2024 कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये है कि क्या ये 3 मार्च को भी हो पाएगी। अभी पेपर में दैनिक भास्कर में आया है और भी कई जगह ये चल रहा है कि उस समय कुछ ऐसे ठोस कारण हैं कि संभावना कम दिखाई दे रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम मार्च में नहीं हो सकता, संभावना उसकी कम है। क्यों नहीं हो सकता, क्या कारण है, तो आज के हम वीडियो में इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। जो चीज़ तुम्हारे बस में नहीं है उसको लेकर चिंता मत करो। तुम्हारे चाहने या न चाहने से तुम जिस समय चाहते हो या जिस समय सोचते हो उस समय एग्ज़ाम हो या ना हो, ये चीज़ तुम्हारे बस में नहीं है। तो फिर तुम्हारे बस में क्या है? भाई, इन कंट्रोल तुम्हारे पास ये है कि तुम तैयारी कर सकते हो। हालांकि बड़ा एक पेचीदा समय मानो, क्रिटिकल सिचुएशन मानो, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हमने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है। जब अच्छी तैयारी करते हैं और बीच बीच में इस प्रकार के जो ये सूचनाएं या ऐसी जानकारियां मिलती हैं, ये एक ऐसी विषम परिस्थितियां बनती है, तो दिमाग तो खराब होता है, लाजमी है। स्पेशली जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी करते हैं उनके साथ ये एक अन्याय होता है। लेकिन मैं इस पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा किसी भी सरकार की मंशा नहीं होती। सरकार कभी नहीं चाहती, सरकार हमेशा चाहती है, कोई भी चाहे सरकार हो, वो हमेशा चाहती है कि उसके कार्यकाल में उसने जो प्रपोज्ड रोजगार के लिए जो एग्ज़ाम की डेट प्रपोज्ड की है वो तय समय पे हो। लेकिन बहुत ही चीज़ें हैं जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती। तो हम अगर ये चीज़ लेकर किसी को ये बोले ये डेट क्यों देनी, ये अगर नहीं थी तो बाद में देते, दूसरे देते, क्या ये चेंज होगी, इस पे चर्चा करके या इस पर ज़्यादा दिमाग लगाकर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँ कि इस दिन एग्ज़ाम नहीं होगा, अब आगे कब होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा इस वीडियो में केवल 2 मैसेज देने का पर्पस है। नंबर 1, यदि 3/3/2024 को जो परीक्षा है वो क्या हो पाएगी, न होने के पीछे कुछ कारण हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसा मुझे भी पता चला है। नंबर 1, फरवरी और मार्च के महीनों में सीबीएसई बोर्ड 2024 और इसमें अपने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एग्जाम भी 10वीं और 12वीं के प्रारंभ होने वाले हैं। सीबीएसई की जो डेट है प्रपोज्ड वो हमारे 20 अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक है। 15 फरवरी से 20 नहीं 10 अप्रैल है, सॉरी, ये 20 फरवरी से 10 अप्रैल तक दे रखी है उन्होंने। और राजस्थान बोर्ड में भी 29 फरवरी से 12वीं के एग्जाम है और फिर मार्च के फर्स्ट वीक में 10वीं के हैं। लेकिन आप सोचिए, सारी परीक्षाएं इतनी 11-12 परीक्षाएं हैं, लेकिन हमारी भर्ती परीक्षा जो संगणक भर्ती परीक्षा है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ये कोई कारण नहीं है कि भाई उस समय टीचर जो है वो बिजी रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में क्या कोई भी कंपटीशन एग्जाम आज तक नहीं हुआ? पेपर तो हमेशा रहते हैं भाई। एग्जाम तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमेशा होते हैं। 10वीं 12वीं के एग्जाम का टाइम है, वार्षिक परीक्षाओं का टाइम है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल ही रहता है। तो ऐसा हम कंफर्म नहीं है ये। हाँ, अब क्या होगा, हो सकता है फिर आगे चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव, तो हो सकता है कि कोई इसमें गैप आए। लेकिन इसमें यह भी तो हो सकता है, यदि डेट दोबारा चेंज होती है तो ये भी संभावना है कि ये डेट मार्च से पहले भी तो हो सकती है। हो सकता है कि रिवाइज्ड होके इसको फरवरी भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि ये हमेशा आगे ही जाने वाली है, ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फिर भी आप अभी ये मान के चलिए एग्ज़ाम 3 मार्च 24 को होना है, क्योंकि अभी हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन यही है। इधर उधर से जहाँ से भी आपको बातें मिल रही हैं उन पे ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना। हमें केवल यही ध्यान में रखना है कि हमारा एग्ज़ाम कब है, 3 मार्च 2024 को। उसी के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है, खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है, अच्छी तैयारी करनी है और हमें सिलेक्शन करवाना है अपना। हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। उसके लिए हम क्या पढ़ें, मेंटली कैसे स्ट्रांग रहें, कैसे अपने आप को उन चीज़ों से बचाकर पढ़ाई पे फोकस करें, और इसका एक ही इलाज है।
इसका केवल एक ही उपाय है, वो है कि आप ज़्यादा समय पढ़ाई पे फोकस करें, फिर आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो आप अपना जो भी रूटीन वर्क है उनको आप कंटिन्यू करें। बाकी इधर उधर कोई मतलब नहीं है, तो आप इन पे फोकस करें। और रही बात अब आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको तैयारी कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया। दोबारा चेंज होगी, हो सकती है, 100% नहीं है कि कन्फर्म नहीं होगी, क्योंकि भाई अब बोर्ड है, सरकार है, तो उनके हाथ में है। अब यदि कोई परिस्थिति ऐसी बनती है तो हो भी जाए चेंज, लेकिन अभी ये है कि हमें इसी डेट के हिसाब से तैयारी करनी है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, आपके पास कितने महीने हैं, 6 महीने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। 6 महीने हैं, आपने काफ़ी तैयारी तो 14 अक्टूबर के हिसाब से कर ली होगी, फिर भी स्पेशली मैं आपको बताऊं, ये 2-3 चीज़ें जो मेरी हैं उन पे आपको थोड़ा गौर फरमाना है। नंबर 1, ये जो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ लिखा है, आपको तैयारी कैसे करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, पार्ट फर्स्ट जो आपका जीके का पोर्शन है, उसमें आप करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर पीछे के छोड़ सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च 23 के, बाकी अप्रैल से या मई से आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर कोई अप्रैल मई के हैं तो उनको पढ़ लें। बाकी सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा अब जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक का। जुलाई जो हमारा इसमें मेन फोकस रहेगा, कब से, करंट अफेयर जुलाई 2023 टू फरवरी, इसको हम पूरा यूँ लिखते हैं, फरवरी 2024। बस ये हमारे 8 महीने हैं, और 8 में भी फरवरी में आप 20 फरवरी 15 फरवरी तक कर लें, सफिशियंट है। 20 तक भी करते हैं तो बहुत है, ये 20 फरवरी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। करंट अफेयर्स इतना पढ़ लें, केवल आप करंट अफेयर जो है सीए इतना पढ़ लें, सफिशियंट। लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इतने में भी अब क्या पढ़ें। अभी जैसे मान लो अगर एग्ज़ाम होता, या फिर क्योंकि करंट अफेयर और जीके में भाई जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि है ही ये प्रश्न ही यही है कि भाई करंट अफेयर मतलब करंट इशू, करंट इवेंट क्या है, क्या वर्तमान में चल रहा है। इसमें अभी की अगर बात करें तो जैसे कुछ चीज़ें हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं 2023 में, बजट आना है 2024 में, तो बजट चॉइस, विधानसभा चुनाव चॉइस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 चीज़ों के अलावा जो जिले और संभाग बने हैं नए, उनका जो पुनर्गठन हुआ है, उनका जीके पर, करंट अफेयर पे क्या प्रभाव पड़ा है, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मिला जुला है पूरा, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीके, मतलब पूरा में फर्स्ट पोर्शन जो है और सेकंड पोर्शन जो आपका पार्ट सेकंड में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उन सब पे इस चीज़ का फर्क पड़ने वाला है। तो वो हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया है। तो हमें इसमें ध्यान देना है, एक तो विधानसभा चुनाव जो हमारे आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव 2023, ये राजस्थान विधानसभा चुनाव है भाई, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023। उसके अलावा बजट 2024-25, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद अब जो 5-4 महीने हैं, इन 5-4 महीनों में क्या चेंजेस, क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी राजस्थान मिशन चल रहा है, राजस्थान मिशन का शुभारंभ किया है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तो राजस्थान मिशन 2030 जो रहेगा उस पर प्रश्न आ सकते हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेंट जो खेल हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये चीज़ें तो सामान्य है ही। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है जिलों और संभागों का पुनर्गठन, जिलों तथा संभागों का पुनर्गठन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये चीज़ गौर करने वाली है, ठीक है। उसके बाद ये 3 चीज़ें आप इस पे फोकस कर लेंगे कि करंट अफेयर में और जीके में ये चेंज होना है। अब मैं एक सेपरेट वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, बजट 2024-25 आएगा, बजट तो फरवरी में आएगा लास्ट में, लेकिन उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है उसमें से।
सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। जिला और संभागों का पुनर्गठन, उसके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, विधानसभा चुनाव 2023 होगा तो इसके क्या प्रश्न बन सकते हैं, इनके वीडियो में आपको अपकमिंग वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएंगे और उस हिसाब से अब आप इसको कंटिन्यू करें। और फिर जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया भी था, अब हम करंट अफेयर और जो राजस्थान जीके है, जो पार्ट फर्स्ट है हमारा, संगणक में भी एज वेल एज जूनियर अकाउंटेंट, RAS प्री, जो भी हमारे और एग्जाम राजस्थान में होने वाले हैं, उन सब में ये क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो डियर फ्रेंड, बने रहिए हमारे साथ, और जो भी आपके कोई सुझाव या क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट सेक्शन जो है उस पर आप बताएं हमें कमेंट करके, कि तो उस पर हम कोशिश करेंगे और भी आपको बेहतर मार्गदर्शन, बेहतर जानकारी प्रदान की जा सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। कृष्ण जन्माष्टमी है, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू वेरी मच।